सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। इस वीडियो में हम आपको फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। Whenever a program contains more than one function with same name, different types of parameter called function overloading। जब भी हमारा प्रोग्राम में फंक्शन जो होता है उसका नेम सेम रहेगा, लेकिन उसमें जो पैरामीटर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होंगे। अगर हम दो फंक्शन बनाते हैं तो उसका नेम रिटर्न टाइप सेम हो सकता है, लेकिन जो पैरामीटर होंगे वो अलग होंगे। तो आप समझ जाइए ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो रहा है। यहाँ पे हमने सिंटैक्स लिख रखा है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करके मैंने सिंटैक्स बनाया है यहाँ पे। तो पब्लिक सेक्शन में आप देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है वॉइड ऐड, फिर मैंने नीचे एक और फंक्शन बनाया है वॉइड ऐड। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर दिया है। अगर मैं और फंक्शन बनाता हूँ तो यहाँ पे पैरामीटर में ही डिफरेंस आएंगे, बाकी सब सेम रहेगा इधर का पार्ट। तो फंक्शन ओवरलोडिंग को हम क्लासेस यूज़ करके भी अचीव कर सकते हैं, और हम बिना क्लासेस यूज़ करके भी उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसको जब हम कॉल करेंगे तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे ऐड, इस तरह से हम कॉल कर देंगे। लेकिन जब इस फंक्शन का कॉल करने का बारी आएगा तो हम लिखेंगे ऐड, और यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर है तो यहाँ से हमें इंटीजर वैल्यू भी पास करनी होगी। तो पैरामीटर से ही हम पता लगा लेंगे कि इन दोनों में कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो इसीलिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसे कहते हैं, क्योंकि कंपाइलेशन के टाइम ही हमें बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब हम पैरामीटर में वैल्यू देंगे, पैरामीटर में वैल्यू नहीं देंगे, उसी के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि फंक्शन कौन वाला कॉल हो जाएगा। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप देखो हेडर फाइल इंक्लूडेड है हमारे प्रोग्राम में। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को भी यूज़ किया हुआ है। अब हम एक क्लास बनाए हैं ए नाम का, और इस क्लास ए में हमने क्या किया, वही बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है जो फंक्शन ओवरलोडिंग का होता है। क्लास ए के अंदर क्या किया हुआ है, हमने दो फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नेम आप देख सकते हैं सेम है, ठीक है, लेकिन पैरामीटर यानी सिग्नेचर डिफरेंट है। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया है, और यहाँ से हम दो इंटीजर टाइप का पैरामीटर एज अ वैल्यू पास करेंगे। तो यही कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें एक से ज़्यादा मेथड होना चाहिए, यानी एक से ज़्यादा फंक्शन होना चाहिए जिनका नेम सेम हो और पैरामीटर डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स। और ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमने पब्लिक इसलिए किया हुआ है क्लास में, क्योंकि इन्हें हमें क्लास के बाहर से कॉल करना होता है। तो अगर पब्लिक नहीं रहेगा तो कॉल नहीं होगा, ठीक है। अब चलो हम अपना कोड लिखते हैं। इतना तो सिंटैक्स हो गया हमारा। सबसे पहले अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं 2, और वैल्यू भी इसमें अभी ही इनिशियलाइज करके रख लेते हैं, ठीक है। आप रन टाइम में भी वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे हम आएंगे और क्या करेंगे, अपने नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। हमने नंबर्स को ऐड किया। अब क्या करेंगे, इसको हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल सम में, सम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस मेथड में आते हैं और यहाँ पे भी टास्क परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैरामीटर ए में और बी के लिए जो भी वैल्यू हम पास करेंगे, जो भी ए और बी वेरिएबल में आएगा उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम उसको भी एज अ रिज़ल्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उसको भी यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर कर देंगे। अब बात आता है रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने का। तो सी आउट यूज़ करते हैं हम सी प्लस प्लस में। एक मैसेज भी दे देते हैं इसी के साथ एडिशन, और अपने रिज़ल्ट को ऐसे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। और एंडल लगा दे रहे हैं हम न्यू लाइन के लिए, क्योंकि हमें एक और रिज़ल्ट चाहिए होगा सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, बस मैसेज को अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। मैसेज नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। हमारा कोड रेडी है। अब क्या करेंगे, क्लास ए का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है क्लास एक लॉजिकल एंटिटी होता है, लॉजिकल पार्ट होता है जिसके लिए कोई भी स्पेस जनरेट नहीं होता है। तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा अगर क्लास में बने फंक्शंस को, वेरिएबल्स को हमें यूज़ करना है तब। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेन मेथड में आएंगे, मेन फंक्शन में आएंगे। एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने क्लास ए का ओबीजे नाम का।
अब इसी ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन फन को कॉल कर सकते हैं और इसमें वैल्यू दे देते हैं हम 100 और 50 एज अ पैरामीटर। तो 100 जो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं वो जाएगा वेरिएबल ए में, और 50 जो यहाँ पे पास कर रहे हैं बी में जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा और डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बताइए सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा। आपको भी पता है सबसे पहले ये वाला फन फंक्शन कॉल होगा और ये वाला कॉल होगा, इसका मतलब ये एडिशन का रिज़ल्ट पहले आएगा। उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट से ये सेकंड वाला फन फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट सेकंड टाइम आएगा। तो यहाँ पे आपको कंपाइलेशन टाइम में ही पहले से ही पता है कौन सा फंक्शन कॉल होगा। क्यों? आप यहाँ पे फंक्शन का सिग्नेचर देख के पता लगा ले रहे, पैरामीटर को देख के पता लगा ले रहे कि कौन सा फंक्शन पहले कॉल होगा। इसीलिए फंक्शन ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को हम करें सेव और इसको करें एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे आप देखो अपना रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। वार्निंग शो कर रहा, वार्निंग से कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने रिज़ल्ट से मतलब है। एडिशन यहाँ पे देखिए हमारा 30 आ चुका है, क्योंकि 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 ही आएगा। num1 num2 को ऐड किया, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देखो 50 आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 और 50 ए और बी में गया, जब हमने माइनस कर दिया यहाँ पे तो 50 प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग को। आप ना इसको बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, हम आपको दिखा देते हैं। कोई क्लास एंड ऑब्जेक्ट मत रखो, फिर भी आप इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉल होगा। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें और चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, तो यहाँ पे देखो हमारा कोड रन हो चुका है और अब अभी वार्निंग भी नहीं आया है कोई। ठीक है, और सेम रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ है। तो इस तरीके से भी आप बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के भी क्या कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग C++ में परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन होना चाहिए हमारे प्रोग्राम में, जिनका नेम सेम होना चाहिए और ये पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।